मतलब जो बास हैं या ईगल जो हैं, जो उनको सुधाने वाले हैं या जो उनको ठीक चलाने वाले हैं, जो उनको मतलब जिन्होंने रखा हुआ है, वो उनको अपने मालक को ही नहीं मान रहे। तो पूरी जो एनार्की जो है वो छा चुकी है और सेंटर कहीं भी मौजूद नहीं है। बड़ी प्रोमिनेंट पोएम है, लेट्स डिस्कस एंड यू विल लर्न अ लॉट। 1865 में पैदा हुआ, 1939 में मॉडर्न पोएट है और टी एस इलियट ने इसकी तारीफ़ की है। टी एस इलियट कहता है द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ आवर टाइम, सर्टनली द ग्रेटेस्ट पोएट इन दिस लैंग्वेज एंड सो फar एज आई कैन टेल इन एनी लैंग्वेज, टी एस इलियट। टी एस इलियट ने इसको एडमायर किया है। नाम है W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर्स। वाइडनिंग जायर का मतलब होता है बहुत बड़ा सर्कल जिसके अंदर ऐसे रोटेट हो रहा है। हम जो जिस दुनिया के अंदर हम भी तो रोटेट हो रहे हैं ना, ये पूरा सर्कल है दुनिया का, ये पूरी मतलब वर्ल्ड का जो ऐसे रोटेट हो रही है। कहता है टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर्स। ये जो वाइडनिंग जायर्स जो है ये अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है। द फैल्कन्स कैन नॉट हियर द फैल्कनर्स। और ये बाज जो हैं, ये ईगल जो हैं, अपने मालक को नहीं सुन रहे। थिंग फॉल अपार्ट, थिंग्स जो हैं बिल्कुल बिखर गई हैं। द सेंटर कांट होल्ड, और कोई सेंटर नहीं है इस दुनिया का। कहता है कि इस दुनिया में कोई सेंटर नहीं है। फैल्कनर्स जो हैं वो अपने मालक को नहीं सुन रहे। थिंक फॉल अपार्ट, दुनिया सारी चीज़ें बिखर गई हैं। सेंटर कांट होल्ड, कोई सेंटर नहीं है इस दुनिया का। मेयर अनार्की इज लूजन अपॉन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे अनार्की छा गई है कि कुछ नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई किसी को नहीं मानता। द ब्लड डिम्स टाइड्स इन द लूज्ड इज लूज्ड। और कहता है जो ब्लड शेड की जो वेव्स हैं वो चल रही हैं, हर जगह मार धाड़ है, लड़ाई एंड एवरीवेयर, हर जगह। द सेरेमनी ऑफ द इनोसेंस इज ड्रोन्स। कहता है कि जो मासूमियत है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, डूब गई है। अब कोई बंदा इनोसेंट नहीं है, सारे ही जालिम हैं। इनोसेंट बताएं कौन इनोसेंट है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा कि जिनके ऊपर जुल्म हुआ उन्होंने 40,000 बच्चों और बूढ़ों को सबको उन्होंने ज़िबा कर दिया था। वो कौन से अच्छे थे? द बेस्ट लैक ऑल द कन्विक्शंस वाइल द वर्स्ट। कहता है द बेस्ट लैक ऑल द कन्विक्शन। जो अच्छे लोग हैं वो तो उनका तो कोई जज्बा ही नहीं रहा, उनकी कोई कन्विक्शन नहीं रही, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। उनके अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं, कोई उनका बिलीव नहीं है। वाइल द वर्स्ट आर फुल पैशनेट इंटेंसिटी। लेकिन जो वर्स्ट ईवल लोग हैं वो अपने फुल पैशन के साथ बुराई कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। कहता है वो ज़्यादा खतरनाक हैं और हो रहे हैं। श्योरली सम रेवोल्यूशन इज एट हैंड, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि रेवोल्यूशन आने वाली है। एंड श्योरली द सेकंड कमिंग इज कमिंग, और मुझे कहता है यकीन है कि सेकंड कमिंग होने वाली है, यानी जीसस क्राइस्ट जो हैं दोबारा आने वाले हैं। जीसस क्राइस्ट कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। वो कहता है कि दोबारा आने वाले हैं और फिर वो आगे क्या करेंगे, लोगों को दोबारा से गाइड करेंगे। कहता वन अ वास्ट इमेज ऑफ द स्पिरिटस मुंडी, कि जब कहता है कि जो स्पिरिटस मुंडी ये एक इजिप्शियन स्फिंक्स है और इसका सर जो है वो क्या है, इंसानों जैसा है। धड़ जो पीछे इसका बॉडी है वो किसके जैसा है? वो लायन जैसा है। ये देखें, कहता व्हेन द वास्ट इमेज आउट ऑफ द स्पिरिटस मुंडीज, ये स्पिरिटस मुंडी की जो कहता है बहुत बड़ी जो इमेज है, ट्रबल माई साइट, वो मुझे परेशान करती है, ख्यालों में आती है। समवेयर्स इन द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, वो कहता है किसी सैंड में, किसी डेजर्ट में अपने आप को उठा रही है। आ शेप विद द लाइन बॉडी, जिसका बॉडी जो है वो किस जैसा है? लाइन जैसा है। एंड द हेड ऑफ मैन, उसका सर जो है वो किस जैसा है? इंसान जैसा है। ये स्फिंक्स जो है एडिपस रेक्स के अंदर भी डिस्कस हुई है। आई होप यू नो दैट। अ गेज ब्लैंक्स एंड द पिटिलस एज द सन, और इसकी कहता है कि जो शक्ल है वो इतनी ही जालिम है जैसे कि कोई तपता हुआ सहरा में सूरज जो बेरहम होता है। और इज मूविंग स्लो दाइज, वो अपनी कहता है लेग्स के साथ फुल ताकत के साथ बढ़ रही है। वाइल ऑल अबाउट इट्स रियल शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट्स डेजर्ट बर्ड्स, और इसको देखकर जो बर्ड्स हैं, डेजर्ट के बर्ड्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। यानी जब भी वो ऐसी चीज़ को बर्ड्स देखते हैं तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स चीखते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई। इवन कि कभी वो गो को देख ले, कि एनिमल होता है लीजर्ड जैसा, उसको देख ले तो मैं अक्सर देखता हूँ कि परिंदे उसको देख के बड़ा शोर डालते हैं। तो वो अजीबोगरीब चीज़ है ना ये। तो कहता है परिंदे जो हैं उसको देख के नाराज़ हो रहे हैं। द डार्कनेस ड्रॉप अगेंस्ट, और बिल्कुल कहता है डार्कनेस छा गई है। बट यानी डार्कनेस मीन ईवल, हर तरफ बुराई डिस्ट्रक्शन छा गई है।
ठीक है। बट नो आई नो दैट द 20th सेंचुरी ऑफ द स्टोनी स्लीप, और मैं जानता हूँ स्टोनी स्लीप के 20th सेंचुरी यानी 2000 साल की जो लंबी नींद है जीसस क्राइस्ट की, वर विक्स टू नाइटमेयर बाय द रॉकिंग क्रैडल्स। अब वो रॉकिंग क्रैडल से नाइटमेयर जो है वो इसकी आवाज़ से कहता है कि वो जाग जाएगा, मतलब वेक्स्ड और नाइटमेयर्स और रॉकिंग क्रैडल्स, ये जो रॉकिंग क्रैडल जो है वो इससे कहता है हिलेगा, उसके अंदर हलचल होगी और वो जागेगा। कौन? जीसस क्राइस्ट। एंड व्हाट रफ बीस्ट आवर कम राउंड एट लास्ट, और आखिरकार कहता है कि ये जो आवर है वो बहुत करीब आ गया है, किसके आने का? द स्लॉचेस टूवर्ड्स द बेथलम्स टू बी बोर्न, और ये जो सफिंक्स है, ये जो बुराई है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, तबाही जो है, ये किसकी तरफ बढ़ रही है? जीसस क्राइस्ट की पैदाइश की तरफ बढ़ रही है, जो कि बेथलम्स है। Hope you got the points, dear friends. Students, you have listened to our today's lecture and you learned a lot of your knowledge from today's lecture. Hope you'll be learning in futures. Subscribe, like, shares with your friends as well, so that your friends also get lot of knowledge. Stay blessed and have a nice day.